आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज अडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में फहरिस्त किस तरह से बनाते हैं, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और ये डमी डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए। तो इसमें लगभग 16 सफ़े हैं। तो अब हम इसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे अहम रिक्वायरमेंट है कि जिन एंट्रीज़ को आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में डिस्प्ले हो, वो एंट्रीज़, उसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको एक पैराग्राफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो जो जो स्टाइल्स आप चाहते हैं इंक्लूड हो, उसमें कोई ना कोई पैराग्राफ स्टाइल ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, ये मैंडेटरी नहीं है, या तो एक खाली सफ़ा हो आपके पास जहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अपना प्लेस कर सकें, या इस तरह का सफ़ा अगर है कहीं पे आप देना चाहते हैं, इस तरह से कहीं देना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स सिंगल इस तरह के कॉलम में, तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो पहले हम इस डॉक्यूमेंट का जायज़ा लेते हैं। ये मेरी सारी हेडिंग्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हेडिंग का पैराग्राफ स्टाइल इसमें अप्लाई किया हुआ है मैंने, और इसमें ये सब हेडिंग्स हैं। इसमें सब हेड के नाम से ये पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। अब प्लानिंग में ये कर रहा हूँ कि मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें हेडिंग डिस्प्ले होगा और ये सब हेडिंग डिस्प्ले होगा, और उसके साथ उसका पेज नंबर भी आना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लेआउट में और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स सेलेक्ट करूँगा। ये वाली विंडो खुल जाएगी आपके सामने, और बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह की नज़र आएगी विंडो आपको। टाइटल में कंटेंट लिखा रहेगा और इस कंटेंट का क्या स्टाइल होना चाहिए वो यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारे स्टाइल जो आपने बना रखे हैं पहले से वो मौजूद होंगे यहाँ पे, और टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस पैराग्राफ स्टाइल को हम एज एन एंट्री के तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे डालेंगे। तो हम सबसे पहले इस अदर स्टाइल्स में जो हमारे पास स्टाइल्स बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टाइल्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये देखें आप, नो पैराग्राफ स्टाइल, अरेबिक बॉडी, वो सारे यहाँ पे हैं मौजूद। तो मेरा प्लान ये था कि मैं हेडिंग को इंक्लूड करूँगा, तो मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसे सब हेडिंग भी मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे भी ऐड कर दिया। सब हेडिंग अभी सेकंड लेवल में आ गया है, तो मुझे इसे सेकंड लेवल में नहीं करना है, मुझे इसे फर्स्ट लेवल में करना है। बट यहाँ पे अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है लेवल सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मोर ऑप्शंस का बटन मैंने क्लिक नहीं किया है। अगर आपके पास इस तरह का विंडो आ रहा है तो आप इसमें यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और कुछ ऑप्शंस यहाँ नज़र आने लगेंगे आपको, और यहाँ पे लेवल का बटन नज़र आएगा। तो इस हेडिंग को, जो कि अभी सेकंड लेवल में है, मुझे लेवल 1 में करना है। मैं यहाँ से जाके लेवल 1 कर दूँगा। तो इस कंटेंट के लिए हमें यहाँ पे पहले तो इस कंटेंट को डिलीट करना है, सॉरी, और हमें यहाँ पे अपनी एक हेडिंग देना है। उसका मैं नाम रखता हूँ फहरिस्त। ये मेरी हेडिंग आएगी फहरिस्त की, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। इस फहरिस्त को आप किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, अगर आपने उसके लिए कोई पैराग्राफ स्टाइल बनाया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ सब हेडिंग में। तो ये मेरा टाइटल जो है सब हेडिंग स्टाइल में डिस्प्ले होगा। अब आ जाएं हेडिंग पे, ये पहली एंट्री है, और यहाँ सेम स्टाइल नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा
बॉडी नो इंडेंट, ये मैंने बना रखा था एक स्टाइल। और पेज नंबर होगा आफ्टर एंट्री, मतलब वो भी दिखाता हूँ मैं जनरेट करने के बाद, और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जनरेट करने के बाद। मैं सब हेडिंग में आऊँगा, यहाँ भी मैं वैसे ही सेलेक्ट कर लूँगा बॉडी नो इंडेंट। इसमें भी पेज नंबर आफ्टर एंट्री है। और अब मेरा काम हो गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओके। ओके क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर लोड हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स से। अब आप यहाँ पे अपना यहाँ टेक्स्ट फ्रेम बना लें। आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे बन गया है। ये लीडर्स और ये जो बनाया हुआ है, ये दरअसल मैंने बॉडी नो इंडेंट का स्टाइल जो था उसमें वो एडिट कर रखा था, इस वजह से आया है वो टैब्स। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दे रखा है, वो स्टाइल में इंक्लूडेड है। अगर ये ना देता मैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका। मैं सभी कैंसिल करके बाहर निकल जाता हूँ। ये आपकी फहरिस्त जो है तैयार हो गई। तो इसमें अगर आप मज़ीद स्टाइलिंग देना चाहते हैं, स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये पेज नंबर जो है यहीं तक आया है, क्योंकि स्टाइल में मैंने टैब इसी लोकेशन पे दिया हुआ है। मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ और बॉडी नो इंडेंट में जाके एक बार टैब्स में जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टैब सेलेक्ट किया हुआ है और ये आप देखें किस तरह से ये मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई हो सकता है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक है। अच्छा, इसका एक नुकसान ये है टैब का कि मैंने इसको छोटा किया तो आप देखेंगे सारी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसे अंडू करता हूँ कंट्रोल Z प्रेस करके, और मैं इसमें दोबारा जाऊँगा लेआउट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में दोबारा जाऊँगा। अब मैं आता हूँ हेडिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी नो इंडेंट मेरा एंट्री स्टाइल है, पेज नंबर मेरा आफ्टर एंट्री है। अब मैं आपको समझाता हूँ। एंट्री स्टाइल है बॉडी नो इंडेंट, तो इसमें जो स्टाइल अप्लाई हुआ है हेडिंग में, ये हेडिंग है मेरी, तो वो है बॉडी नो इंडेंट। ये वाला स्टाइल अप्लाई हुआ इस एंट्री, सारी एंट्रीज आप देख रहे हैं ये। और ये हेडिंग की बात कर रहे हैं वो ये वाले हेडिंग की बात कर रहे हैं, उसका स्टाइल यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं किस एंट्री की बात, किस एंट्री की बात हो रही है यहाँ। तो ये हेडिंग वाला जो पैराग्राफ स्टाइल हमने यहाँ इंक्लूड किया है उसका स्टाइल है बॉडी नो इंडेंट। उसके बाद पेज नंबर है आफ्टर एंट्री, ये एंट्री है, उसके बाद है पेज नंबर, और बिटवीन एंट्रीज क्या है, यहाँ पे एक टैब है। यहाँ पे एक टैब दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, और उस टैब में ये सेटिंग है कि यहाँ पे डॉट जो है लीडर्स बनकर आएंगे। इसी तरह से सब हेडिंग में भी आप देखेंगे सेम एंट्री है, यहाँ पे टैब बना हुआ है, और इसमें भी सेम बॉडी नो इंडेंट का है स्टाइल, और पेज नंबर है आफ्टर एंट्री। तो ये है मेरा सब हेडिंग और पेज नंबर आफ्टर एंट्री, मतलब इस एंट्री के बाद है पेज नंबर, और इन दोनों के दरमियान ये टैब दिया हुआ है। ये कैरेट टी का जो सिंबल है ये टैब का सिंबल है। तो ये लीडर्स कहाँ दिए हुए हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ और बॉडी नो इंडेंट में जाऊँगा, एडिट बॉडी इंडेंट करूँगा, और ये टैब्स में क्लिक किया मैंने तो ये आप देखेंगे ये टैब मैंने यहाँ दे रखा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखेंगे लीडर में डॉट दे रखा है मैं। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करता हूँ मैं, और यहाँ पे आपने जैसे फर्स्ट करें ये दिया आपने और टैब मारेंगे तो आप देखेंगे सब जगह उसी तरह का सिंबल आ जाएगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मेरा टैब यहाँ तक आए, तो और यहाँ तक आए और मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं इस तरह से उसको कभी भी छोटा कर लूँ और मेरी सेटिंग ख़राब ना हो। तो मैं इसे अंडू करता हूँ, पहले डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेकर आता हूँ। ये इसके डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है। अब मैं जाऊँगा लेआउट में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाऊँगा और हेडिंग पे क्लिक करूँगा। एंट्री स्टाइल ठीक है, पेज नंबर मेरा आफ्टर एंट्री है, और बिटवीन एंट्री एंड नंबर इसे मैं चेंज करूँगा। इसे मैं करूँगा डिलीट।
और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं राइट इंडेंट टैब जिसका साइन है #Y। अब मैं सब हेडिंग पे आऊँगा और इसे भी डिलीट करूँगा और इसे भी राइट इंडेंट टैब कर लूँगा। अब मैं इसे कर दूँगा ओके। तो जैसे मैंने इसे ओके किया आप देखेंगे कि ये राइट इंडेंट यहाँ तक आ गया। और मज़े की बात ये है कि अब इसे आप कितना भी छोटा करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ ले आता हूँ डिफ़ॉल्ट पोजीशन में। अच्छा, एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब वर्ड्स में जो है डॉट जुड़ गया है यहाँ। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। आप जाएंगे लेआउट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में और बिटवीन एंट्री एंड नंबर में आप देंगे यहाँ पे एक एन स्पेस दे दें आप। ये है सब हेडिंग के लिए। मैं हेडिंग में जाऊंगा, यहाँ भी सेम चीज़ दे दूंगा, एक एन स्पेस दे दूंगा, एन स्पेस, और अब ओके कर दूंगा और यहाँ ओके कर दें आप। तो आप देखेंगे यहाँ एक स्पेस आ गई। तो इस तरह से ये लीडर्स जो है इससे जुदा हो जाएगा। तो ये हमने सिंगल लेवल की हेडिंग बना ली है और अब मैं इस हेडिंग को डिलीट करता हूँ और अब 2 लेवल की हेडिंग बनाता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लेआउट में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ पे आए, इसे रिमूव मैं शुरू से ही बना के दिखाता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है हेडिंग को। ये हेडिंग हमने इंक्लूड कर लिया है। हेडिंग का क्या स्टाइल देना है, तो हेडिंग का स्टाइल आप बॉडी दे दें, बल्कि बॉडी नो इंडेंट ही रहने दें आप। पेज नंबर हमें इसमें नहीं देना है, तो हम इसे यहाँ पेज नंबर में आफ्टर एंट्री की जगह नो पेज नंबर कर देंगे। तो इस वाली हेडिंग में इस वाली एंट्री में मेरे पास पेज नंबर डिस्प्ले नहीं होगा और ये मेरा लेवल 1 की हेडिंग हो गई। अब हम लेवल 2 की हेडिंग के लिए यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल लेंगे और ऐड करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 2 में ही आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए एंट्री स्टाइल में हम बॉडी नो इंडेंट ही देंगे और पेज नंबर आफ्टर एंट्री चाहिए मुझे और इसे मैं वापस #Y कर देता हूँ और इसे मैं करूँगा ओके। ओके करते ही आप देखेंगे मेरा कर्सर लोड हो गया है। अब मैं इसे प्लेस करता हूँ तो ये आप देखेंगे ये मेरी हेडिंग है। बल्कि मैं करता हूँ, मैंने बॉडी नो इंडेंट दिया था इसलिए ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जाऊँगा लेआउट में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाऊँगा और हेडिंग में एंट्री स्टाइल में कर दूँगा चेंज। इसे कर दूँगा मैं सब हेडिंग करके ओके कर दूँगा और यहाँ ओके कर दूँगा। तो सब हेडिंग मेरी नियत है और उसके इस नियत के चैप्टर में मेरे पास ये मेरी हेडिंग है और उस नियत वाले चैप्टर में मेरे पास ये सारी सब हेडिंग है। आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें कोई एंट्री नहीं है हज के सफ़र में ज़रूरी सामान की लिस्ट, तो यहाँ पे इसीलिए कोई सब हेडिंग भी नहीं है। उस चैप्टर में सब हेडिंग है ही नहीं, इस वजह से यहाँ ये ब्लैंक डिस्प्ले हो रहा है। ममनू अशिया में ये सब हेडिंग है, सब सफ़र हज पर रवानगी में ये सारी सेटिंग है। और इसे मैं नीचे करता हूँ। तो ये मेरी फहरिस्त यहाँ तक आ गई है तैयार होके। अब मैं करता हूँ ये कि इसको अपडेट करूँगा, इसमें कुछ एंट्री डालता हूँ हज के सफ़र में। ज़रूरी सामान की लिस्ट ये है 4 और 9 के दरमियान। इसमें मैंने पेज नंबर नहीं दिया है इसलिए यहाँ पेज नंबर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हज के सफ़र में ज़रूरी सामान की लिस्ट ये रहा, ये पेज नंबर 6 में है। यहाँ पे मैं एक फॉल्स हेडिंग डाल देता हूँ कोई, ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। इस तरह से अपडेट करते हैं। मैं कीबोर्ड चेंज करता हूँ। ये नई हेडिंग है और इसमें मैं सब हेडिंग का स्टाइल दे देता हूँ। ये सब हेडिंग का स्टाइल मैंने दे दिया। अब मैं जाऊँगा दोबारा यहाँ पे लेआउट में और यहाँ पे कर्सर रखूँगा अपना
इस टेक्स्ट फ्रेम में जहाँ पे मैंने फहरिस्त बनाई है। लेआउट में जाऊँगा और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दूँगा और यहाँ ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हज के सफ़र में उसके बाद एक एंट्री अपने आप आ गई, हमें मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। मैं इसे एडिट करता हूँ। मैंने कुछ स्टाइल्स बना रखे थे हेडिंग के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा लेआउट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाऊँगा। फहरिस्त यहाँ पे मेरी हेडिंग है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं या फहरिस्त भी लिखा रहने दे सकते हैं। ये अभी सब हेडिंग के स्टाइल में डिस्प्ले हो रही है। मैं इसे करता हूँ TOC फहरिस्त। तो ये फहरिस्त जो टाइटल है मेरा इस स्टाइल में डिस्प्ले होगा। अब आ जाते हैं हेडिंग में। हेडिंग के लिए मैं TOC हेडिंग की का पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर लूँगा और सब हेडिंग में आऊँगा मैं और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा TOC एंट्री और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। बल्कि मैं सब हेडिंग ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, इन स्पेस, ताकि जुदा हो जाए, लीडर्स जो हैं इससे जुदा हो जाए। अब मैं करूँगा यहाँ पे ओके। तो आप देखेंगे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की यहाँ पे स्टाइलिंग हुई थी और मैं यहाँ पे शिफ्ट W प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अभी आपकी फहरिस्त इस तरह से नज़र आ रही। मैं एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये नंबर जो है आपका, जो अभी इस वक्त उर्दू में दिख रहा है, आप चाह रहे हैं वो नंबर्स जितने हैं यहाँ पे जो पेज नंबर वो इंग्लिश में नज़र आए। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि एक कैरेक्टर स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर स्टाइल किया मैंने और टू इंग्लिश के नाम से एक स्टाइल बना देता हूँ मैं। और हमें यहाँ आना है बेस एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में, लैंग्वेज में हमें सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश USA या UK और इसे कर दें आप ओके। तो ये हमारा एक कैरेक्टर स्टाइल यहाँ पे बन गया है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो हम जाएंगे दोबारा लेआउट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। ये सब हेडिंग्स में मेरे पास यहाँ नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हेडिंग्स में कोई नंबर नहीं है इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना है। तो इस सब हेड पे क्लिक करेंगे हम। एंट्री स्टाइल मेरा ये स्टाइल दिया हुआ है। पेज नंबर में आप देखेंगे आफ्टर एंट्री है और उसके ठीक यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप टू इंग्लिश यहाँ कर देंगे। टू इंग्लिश करने के बाद आप यहाँ ओके करें तो आप देखेंगे नंबर्स आपके सारे इंग्लिश में आ गए हैं। इसी तरह से आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, इसका भी कैरेक्टर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे और ये बिटवीन एंट्री एंड नंबर जो लीडर्स दिए हुए हैं आप उसके लिए कोई भी स्टाइल यहाँ बना के आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इंग्लिश करके देखता हूँ कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं, तो कुछ फ़र्क नहीं आया है। तो आप कुछ ऐसा जैसे दूसरा कलर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टाइल बना देता हूँ टू रेड और कैरेक्टर कलर में मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर दिया मैंने। और अब मैं जाऊँगा लेआउट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ पे मैंने टू इंग्लिश दे रखा था, मैं इसे टू रेड कर देता हूँ अभी और इसे ओके कर दूँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया और ये लीडर्स जो हैं ये सारी रेड में आ गई हैं। तो जनाब इस तरह से आप अपनी किताब की फहरिस्त बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।